जो साथी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से नई क्लास लेके आया हूं। जैसा कि मेरे चैनल पर पशु परिचय की पार्ट ए की राजस्थान जीके की क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इसके नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के लोकनाट्य की। किसकी? राजस्थान के लोकनाट्य की। पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कहाँ से प्रश्न उठे हैं, उनके आसपास के कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, सभी का समावेश लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ये प्रश्न, इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्यतः प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे पहला ही प्रश्न आपके एग्जामों में आया हुआ है, सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य है ख्याल। कौन सा है? ख्याल है। ख्याल का जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। राजस्थान की प्रथम ख्याल कौन सी है? जयपुरी ख्याल है। और जयपुरी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं मनरंग खां। कौन है? मनरंग खां। महिला का वेश भी यहाँ पर नाटकों में महिला ही धारण करती है जयपुरी ख्याल में। जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन कौन से हैं आपसे पूछ सकता है। मियाँ बीवी, रसीली, तंबोलियन, काना गुजरी, जोग जोगिन, पठान, ये जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं। एक बार फिर से, सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य कौन सा हो जाएगा? ख्याल। ख्याल के सूत्रधार को हलकारा। सबसे प्रथम ख्याल जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक मनरंग खां। महिला का वेश भी महिला ही धारण करती है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल का प्रसिद्ध लोकनाट्य है मियाँ बीवी, रसूली, तंबोलियन, काना गुजरी, जोग जोगिन, पठान। ख्यालों में सबसे पहले खिली गई ख्याल कौन सी थी? तो तुर्रा कलंगी ख्याल है। कौन सी ख्याल है? ये क्वेश्चन भी एग्जामों में आया हुआ है। ख्यालों में सबसे पहले खिली गई ख्याल कौन सी है? तो वह तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल? तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा व कलंगी किसका प्रतीक है? तो तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। तुरंगा कलंगी में संगीत बोलने वाले को गम्मत कहते हैं। तुर्रा कलंगी में जो संगीत बोलता है उसे क्या कहते हैं? गम्मत कहते हैं। गम्मत कहते हैं। तुकनगीर और शाह अली किसके प्रवर्तक है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है तुकनगीर और शाह अली। तुकनगीर आपके हिंदू संत हैं और शाह अली आपके मुस्लिम संत हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल के जो अन्य प्रसिद्ध है तुकनगीर व शाह अली को छोड़कर वे हैं जयदयाल सोनी, चेतनाराम सोनी, औकार सिंह। जयदयाल सोनी, चेतनाराम सोनी, औकार सिंह संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से। तो तुर्रा कलंगी ख्याल से कितने प्रश्न बन रहे हैं? 5। ख्यालों में सबसे पहले खिली गई ख्याल तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा व कलंगी प्रतीक है शिव व पार्वती का। तुर्रा कलंगी में संगीत बोलने वाले को गम्मत कहते हैं। तुकनगीर व शाह अली प्रवर्तक है तुर्रा कलंगी ख्याल की। जयदयाल सोनी, चेतनाराम सोनी और औकार सिंह संबंधित हैं तुर्रा कलंगी ख्याल से। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ में भी गोसुंडी और निम्बा हेड़ा की है। कहाँ की है? गोसुंडी और निम्बा हेड़ा की है। 2 जगह की तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कुचामनी ख्याल पर। किस पर? कुचामनी ख्याल पर। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? आपके लच्छीराम है। बहुत बार एग्जामों में प्रश्न आया गया है, लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित हैं या कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? उल्टे सीधे तरीके से करके आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है लच्छीराम का। ये भी क्वेश्चन एक बार आया है, महिला का वेश भी पुरुष ही धारण करते हैं। किस ख्याल में करते हैं? तो कुचामनी ख्याल में। किस ख्याल का स्वरूप है ना ओपेरा जैसा होता है? किस जैसा होता है? ओपेरा जैसा होता है, वो है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। फिर पूछ सकते हैं शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक आपके नानूराम हैं। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानूराम। नानूराम व दूलिया राणा, क्योंकि शेखावटी ख्याल को प्रसिद्धि तो दिलाई थी दूलिया राणा ने, प्रवर्तक है नानूराम, इसलिए नानूराम व दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? शेखावटी ख्याल से। भर्तरी, हीर राजा, आला जयदेव, हरिरासो, ढोला मारवण, ये जो नाट्य हैं ये कहाँ के हैं? शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? भर्तरी, हीर राजा, आला जयदेव, हरिरासो, ढोला मारवण, ये नाट्य। अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध हैं? अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल पहले आया हुआ था ना क्वेश्चन, तब उस समय आंसर अलवर था, लेकिन वर्तमान में अपने 50 जिले बना दिए गए हैं, तो इसका आंसर रहेगा मुंडावर, खैरतल, तिंजारा। मुंडावर नामक स्थान की खैरतल चिंदारा जिले की प्रसिद्ध अली बख्शी ख्याल, और इसके प्रवर्तक भी अली बख्शी हैं। प्रवर्तक कौन है? अली बख्शी। और प्रसिद्ध कहाँ की है? मुंडावर, खैरतल, तिजारा की। पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध ख्याल कौन कौन सी हैं? कन्हैया लाल ख्याल, कन्हैया लाल ख्याल, कन्हैया ख्याल है, कन्हैया लाल नहीं, कन्हैया ख्याल है, और डप्पाली ख्याल है। कन्हैया ख्याल और डप्पाली ख्याल। पूछ लिए एक और भेंट ख्याल, भेंट ख्याल पूछ ले आपसे तो वो धौलपुर की है, प्रॉपर धौलपुर याद रखना है। भेंट ख्याल, हेला ख्याल कई बार एग्जामों में, कई बार नहीं कम से कम 3 या 4 बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये दौसा की प्रसिद्ध है। मूलतः ऑप्शन में दौसा और सवाई माधोपुर आए हैं, लेकिन
दौसा की तो तहसील है लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। माछ खाल कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और माछ ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है बगसूराम। माछ ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बगसूराम खमेसरा। किशनगढ़ की ख्याल के प्रवर्तक है वंशीधर शर्मा। और कन्हैया जो ख्याल होती है, कन्हैया ख्याल जो पूर्वी राजस्थान की ख्याल है, उसका सूत्रधार मेड़िया कहलाता है। सूत्रधार क्या कहलाता है? मेड़िया कहलाता है। तो अपना ये ख्याल और लोकनाट्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। इसके बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण लोकनाट्य जैसे कि तमाशा है, भवाई है, ये तो सिर्फ ख्याल के प्रश्न हुए। तमाशा से एक बार में लिख दिए हैं मैंने, कितने प्रश्न बन सकते हैं। तमाशा राजस्थान में तो जयपुर का प्रसिद्ध है, वैसे महाराष्ट्र का है, इतनी जानकारी लेनी चाहिए आपको। राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है और इसके जो प्रवर्तक है वो वंशीधर भट्ट हैं। किशनगढ़ी ख्याल के वंशीधर शर्मा हैं, जबकि तमाशा के वंशीधर भट्ट हैं। और प्रथम महिला कलाकार गोहर जान हैं। बंशीधर भट्ट महाराष्ट्र से ही जयपुर आए थे। कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। तमाशा के प्रवर्तक हैं प्रथम महिला कलाकार गोहर जान है। प्रथम महिला कलाकार कौन है? गोहर जान। तमाशा में तमाशा लिखा था धमाका मंजरी नामक तमाशा किसने लिखा है? ये पूछा जाता है। तो धमाका मंजरी नामक तमाशा मोहन कवि ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहन कवि ने लिखा है तमाशा मंजरी। धमाका मंजरी नामक तमाशा होली के अवसर पर 16 दिन तक किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर 16 दिनों तक किया जाता है तमाशा। हीर रांझा व गोपीचंद नामक तमाशों की शुरुआत आपकी वासुदेव भट्ट ने की थी। किसने की थी? वासुदेव भट्ट ने की थी हीर रांझा व गोपीचंद नामक तमाशे का। चारवीत लोकनाट्य है। चारवीत लोकनाट्य टोंक का है आपकी। कहाँ का है चारवीत लोकनाट्य? टोंक जिले का। और चारवीत के प्रवर्तक कौन है? अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां आपकी चारवीत के प्रवर्तक हैं। राजस्थान में नौटंकी प्रसिद्ध है, डींग की प्रसिद्ध है। डींग वर्तमान में जिला है, तो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? डींग की प्रसिद्ध है। नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल, जो डींग के ही निवासी हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके करंट में भी, राजस्थान जीके में भी। नौटंकी के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? रामदयाल शर्मा को दिया गया। याद रख लेना, नौटंकी के लिए 2022 में जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था वो रामदयाल शर्मा को दिया गया था। गुलाल भाई, कृष्णा कुमारी और कमलेश लता का संबंध नौटंकी से ही है। ये महिला कलाकार है गुलाल भाई, कमलेश लता और कृष्णा कुमारी। गुलाल भाई, कमलेश लता, कृष्णा कुमारी का संबंध नौटंकी से ही है। गवरी लोकनाट्य प्रसिद्ध कहाँ का है? तो गवरी लोकनाट्य भीलों का है और मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। भीलों का है और मेवाड़ क्षेत्र में यह लोकनाट्य किया जाता है। वैसे बता दो दिन में किया जाता है। ये क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सा लोकनाट्य दिन में किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन। दिन में किया जाने वाला लोकनाट्य गवरी लोकनाट्य है। गवरी लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। गोमा, कोणा, कान्हा, गुजरी, लाखा, बंजारा संबंधित है। गवरी लोकनाट्य की जो प्रमुख नाट्य हैं वो है गोमा कान्हा, कान्हा गुजरी, लाखा बंजारा आदि। भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री, भानु भारती द्वारा रचित एक पशु गायत्री लोकनाट्य ये किससे संबंधित है? तो गवरी लोकनाट्य से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे आया था, ये आपके एक नोट ही लिखा गया है। भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री लोकनाट्य संबंधित है, तो गवरी लोकनाट्य से संबंधित है। भानु भारती ने लिखा था पशु गायत्री। इसके तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गंधर्व नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। गंधर्व नाट्य मारवाड़ का, जबकि गवरी मेवाड़ की प्रमुख नाट्य है। इसकी अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी, अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी इसके प्रमुख लोकनाट्य हैं। और यह जैन धर्म पर आधारित है। जैन धर्म पर क्या है? आधारित है। अब बात करते हैं 44वें प्रश्न की। स्वांग रचने वाले को क्या कहते हैं? तो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ है। स्वांग कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो स्वांग कला के लिए आपका भीलवाड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा के ही हैं एक जानकी लाल भांड, जिन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका संबंध स्वांग कला से है। ये भीलवाड़ा के ही हैं आपके जानकी लाल भांड। कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के हैं। और इन्होंने इस स्वांग कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाई है जानकी लाल भांड ने। और इनकी जो ये कई मतलब इस तरह की वेशभूषा धारण करते हैं कि आपको वास्तविक वेशभूषा और काल्पनिक वेशभूषा में अंतर ही नज़र नहीं आएगा। रम्मत, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके रम्मत से। वैसे मुख्यतः प्रश्न आपके जो टॉपिक ले आ रहा हूँ ख्याल से भी उठाए गए हैं, इसमें से रम्मत से उठाए गए हैं, तमाशा से उठाए गए हैं, गवरी से भी उठाए गए हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है खेलना। संस्कृत भाषा का शब्द है खेलना। कौन है संस्कृत भाषा का शब्द? रम्मत, जिसका अर्थ होता है खेलना। कलाकार को खिलार कहते हैं। रम्मत बीकानेर व जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये बाहर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की। आपको पहली प्रायोरिटी बीकानेर को देनी है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया पौराणिक व ऐतिहासिक तथ्यों पर काव्य रचना करके उनके माध्यम से जो नाट्य किया जाता है वो क्या है? रम्मत कहलाता है। चौमासा वर्षा ऋतु के वर्णन के साथ साथ गणपति वंदना के साथ शुरू होने वाला लोकनाट्य है, वो भी रम्मत ही है। तेज कवि ने स्वतंत्र बावड़ी नामक एक रम्मत लिखी थी। स्वतंत्र बावड़ी नामक रम्मत लिखी थी 1943 में। इसे महात्मा गांधी को भेंट की थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा था ये कि स्वतंत्र बावड़ी
महात्मा गांधी को भेंट किस कवि ने की? तो तेज कवि जैसलमेरी ने। इनका पूरा नाम है तेज कवि जैसलमेरी। कुछ प्रसिद्ध रम्मतें हैं, ये तीनों रम्मतें हैं तो बीकानेर की हेड़ाउरी रम्मत सबसे लोकप्रिय रम्मत है क्योंकि इसमें पति पत्नी का वर्णन है। फक्कड़ दातारी रम्मत ये फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को की जाती है। सर्वप्रथम की जाने वाली रम्मत है ये फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। मणिरामरी रम्मत दो अर्थी का वर्णन है। बाकी ये तीनों रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध हैं आपकी। अब बात करते हैं रामलीला की प्रवर्तक। किसकी प्रवर्तक? रामलीला की। रामलीला की प्रवर्तक हैं आपके तुलसीदास जी। इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, जैसे कि मूक रामलीला, यानी कि मूक का मतलब है गूंगी रामलीला आपकी विशाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। धनुष लीला व विवाह लीला आपकी अटरू बारा की प्रसिद्ध है। हाँ, और रावण वध की जो लीला है वो आपके भरतपुर की प्रसिद्ध है, भरतपुर की प्रसिद्ध है। और रामलीला की सवारी भी आपकी भरतपुर की प्रसिद्ध है, जुराहारा गांव की। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, आपसे पूछ लेगा भी एग्जाम में, कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो मांगरौल बारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगरौल बारा की। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। रामलीला में राम की वर्णन था, रासलीला में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन होता है। इसमें रासलीला की शुरुआत कैसी होती है? कृष्ण व राधा कृष्ण व गोपियों की झांकी के साथ रासलीला की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। जसमा ऊडन ये प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है, तो भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है जसमा ऊडन। कौन सी? जसमा ऊडन। और जसमा ऊडन की रचयिता है शांता गांधी। कौन है? शांता गांधी। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी का संबंध है भवाई नाट्य से। नरसिंह लीला जोधपुर की प्रसिद्ध है। आपके नरसिंह लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और शनकादी लीला आपकी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, गोसुंडा और बस्सी। धन्यवाद दोस्तों। इससे बाहर आपके लोकनाट्य से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल।